व्यापार करना बहुत टेढ़ी खीर है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत देखे हैं हमने व्यापार करने वाले, ऐसे बहुत देखे हैं हमने जो है धनवान बनने वाले। ये सारी चीज़ें आपको जो है कहने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम उन छोटे छोटे पहलुओं पे चर्चा करेंगे जब आप एक बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और उस शुरुआती दौर में आपको जो चीज़ें फेस करनी पड़ती। शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के बिज़नेस रिव्यूज़ और मॉडल्स डिस्कशन के लिए हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप बात करें कि बिजनेस जब आप करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी होती हैं। बिजनेस करते समय जो समस्याएं आपको मेनली फेस करनी होती हैं वो होती हैं आपके आस पास रहने वाले आपके यारे प्यारे दोस्त मित्र। और उन मित्र दोस्तों में या रिलेटिव्स में या फिर जो है आपके जो नाइबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों में भी वो लोग जिन्होंने कभी ना बिजनेस किया है और ना वो बिजनेस करना चाहते हैं। चाहते क्या हैं, उनके बस की बात ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है व्यापार करने के लिए और बड़ा ठोस जिगरा चाहिए व्यापार करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही व्यापार करे, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी व्यापार करता है। लेकिन मेरी एक बात आप गांठ मार लीजिए कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। समाज में आपकी एक रेपुटेशन, एक छवि जो प्रदर्शित करता है, लोग जब आपके सामने नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, तो लोग दुनिया आपके सामने तभी झुकती है जब आप सक्षम होते हैं, आप कामयाब होते हैं। कामयाब के पीछे जो है बहुत सारी लाइनें लग जाती हैं, बहुत सारे सर करने वाले लोग घूमने लगते हैं। लेकिन वो कामयाबी का जो दौर आपने जो मंजर हासिल किया है, उस सफ़र में क्या क्या झेला है आपने, वो कोई नहीं जानता। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको परेशान करते हैं, आपको डिमोटिवेटेड करते हैं, आपको बहुत सारी जो है टीका टिप्पणी करते हैं, आपके ऊपर जो है ऐसे ऐसे शब्दों के प्रहार किए जाते हैं जो तलवार के वार से कम नहीं होते, तीर की तरह बातें चुभती हैं। लेकिन जिनको ये तीर और तलवार चुभती हैं, व्यापार उनके लिए नहीं बना। वो व्यापार से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। व्यापार का एक हिस्सा है ये कि आपको मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप जो है बिजनेस कर पाओगे। लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, हर तरीके से लाभ आपको ना हो ऐसा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं उस चीज़ को कि कल जब ये तुम्हारे बराबर का हो जाएगा, आप कल जो है संपन्न हो जाओगे, आप कामयाबी पा जाओगे, तो उन लोगों के बराबर के हो जाओगे। और वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबर के हो। व्यापार कैसे होता है, व्यापार कैसे किया जाता है और कैसे प्रसिद्धि पाई जाती है, और उस प्रसिद्धि के साथ साथ कैसे आपके शत्रु उत्पन्न होते हैं, इसके लिए आप पढ़ लो टीपू सुल्तान को। हालांकि टीपू सुल्तान का जिक्र जैसे ही आप करोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार वो तो बहुत ख़राब आदमी था, टीपू सुल्तान तो ऐसा था, टीपू सुल्तान तो वैसा था, उसने तो बहुत अत्याचार किए। किसी भी चीज़ के कई डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं 18वीं सदी का, तो उस समय भारत में गिने चुने ही राज परिवार ऐसे थे या राजा ऐसे थे
जिनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, उसमें से टीपू सुल्तान भी एक है। टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट दिया, उसको इकोनॉमी हब बनाया और उसकी नीतियों से घबरा करके अंग्रेज़ उसके दुश्मन हो गए। सबसे पहला उसने जो व्यापारीकरण की तरफ कदम उठाया या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ कदम उठाया, उसे सबसे पहले ये पता था कि जब तक धन नहीं उसके पास है तब तक उसकी ताकत का लोहा कोई नहीं मानेगा। धन की ताकत शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा भयंकर होती है, और धन, शारीरिक ताकत, पैसे की ताकत, इन सबसे ऊपर होती है मानसिक ताकत, यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता और उसकी सशक्तता। जितना आप सोच सकते हैं, जितना आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, जितने विचार आपके बड़े होते हैं, यानी कि आप जो सोच सकते हैं, इस संसार में इंसान जो सोच सकता है वो हो सकता है। इंसान ने सोचा कि आसमान में हवा में उड़ना है तो आज हवाई जहाज़ तैर रहे हैं। इंसान ने सोचा कि चांद पे जाना है तो आज इंसान चांद पे पहुंचा है। इंसान ने कहा कि मंगल पे जाना है तो मंगल पे पहुंचा है। सूरज के फ़ोटो तक जो है इंसान ने लिए। तो जो सोच सकते हो वो हो सकता है। टीपू सुल्तान भी जो है वो सोचा, उसने एम्पावरमेंट के बारे में सोचा, उसने अपने राज्य को, अपने स्टेट को धनवान बनाने के बारे में सोचा, और उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया। भारत कृषि प्रधान देश है और उसको कृषि प्रधान बनाने में टीपू सुल्तान का अहम योगदान है। उस समय क्या होता था कि किसानों के पास ज़मीनें तो बहुत थी, लेकिन संसाधन के अभाव में वो खेती पूरी ज़मीन पर नहीं कर पाते थे। टीपू सुल्तान ने पहली बार ऐसा नियम बनाया, ऐसा रिफॉर्म बनाया, जिस किसान के पास अधिक भूमि है और वो उस पे जो है फाइनेंशियल क्राइसिस और संसाधन ना होने की वजह से पूरी ज़मीन पे खेती नहीं कर पाता है, उसके लिए राज्य उसको लोन देगा, उसको व्यवस्था करेगा ताकि वो पूरी भूमि का उपयोग कर सके और पूरी भूमि पे उसको जो है फसलें उगा सके। इससे दो फ़ायदे थे कि एक तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन है, उसकी मात्रा बढ़ी। दूसरा, किसान मजबूत हुआ, उसको धन मिला। तीसरा, राज्य भी मजबूत लोन के रूप में दिया, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला, उसको ब्याज मिला। ऐसे करके जो है वहाँ एक अच्छी खासी व्यवस्था एग्रीकल्चर रिफॉर्म के कारण बननी शुरू हुई। दूसरा, उसने एक और स्टेप उठाया, जागीरदारी जो सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम को बिल्कुल जो है समाप्त कर दिया और उनके जो भूमि संबंधित विशेष अधिकार थे उनको छीन लिया। अधिकार छीनने से टीपू सुल्तान की आलोचनाएं हुई, विरोध हुआ, जिसका दमन किया गया और इतिहास में उसको अलग अलग तरीके से रंग भी दिया गया। कॉमर्शियल बोर्ड बनाया गया, राज्य को कॉमर्शियल बोर्ड एक नियुक्त किया गया जहाँ पे जो है फाइनेंशियल चीज़ों का लेखा जोखा रखा जाएगा। व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग फर्में बनाई गई। राज्य का विशेष एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रेडिंग में एक योगदान रहा। किसानों की फसलों को वो लेते थे और ले करके एक्सपोर्ट दूसरे देशों को करते थे, और दूसरे देशों में भी किनको, जो एंटी ब्रिटिश थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग थे, जो देश अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, उन देशों को वो प्रोड्यूस दिया करते थे। ऐसी गलती जो है, यानी कि जब वो अंग्रेज़ों वाली मुद्रा में या अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं कर रहे हैं
तो अंग्रेज़ों को भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आखिर भारत में ऐसा कौन है जो इतने बड़े पैमाने पे सोच है जिस व्यक्ति की, वो आगे चल के जो है पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उसकी बढ़ती हुई धन संपदा को देख करके अंग्रेज उसके दुश्मन हो गए। अंग्रेज चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों के साथ में व्यापार करे, लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन है और मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा। बहुत स्पीड से वो जो है इकोनॉमिकली साउंड बनते जा रहे थे। फिर उन्होंने प्रशासनिक तरीके से जो है रिफॉर्म लाए। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। यहाँ तक का जो पार्ट है एग्रीकल्चर रिफॉर्म तक का, ये स्टोरी बताने के पीछे रीज़न ये था कि आज यदि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है व्यापार करने के लिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी बौद्धिक क्षमताओं को दौड़ाना होगा। कम पैसे में, कम पूंजी में भी व्यापार होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप जो है कम पूंजी में कम पैसा लगा करके भी अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, और आजकल तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग आप कर सकते हैं। आप बने बनाए माल को परचेज करके उसकी पैकिंग करके अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में नई नई वीडियोस बनाने के लिए मैंने ये बहुत सारा जो है मटेरियल मैं मार्केट से उठा करके लाया हूँ, और ये सारे ही अनब्रांडेड प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को एक एक को लेंगे हम और इन सभी पे वीडियो बनाएंगे। किस तरीके से आपको परचेज़ करना है, किस तरीके से आप इसको जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसको जो है अपना ब्रांड बना करके मार्केट में उतार सकते हैं, वो भी कम पूंजी में। और साथ में जो है आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजिकली चलें ताकि आपका बिजनेस कम पूंजी में काफ़ी मुनाफा दे और आप फले फूलें। हम लोगों के इस चैनल पे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर मेरे विचारों से प्रभावित हो करके हिंदुस्तान का एक व्यक्ति भी व्यापार जगत में कदम रखता है और वो सफल होता है, तो उसकी सफलता भी हमारी सफलता ही है। हम चाहते हैं कि आप भी सक्षम बनो, आप करो, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि किसी की बात सुन करके कोई काम करना कभी कभी घातक भी हो जाता है। तो विचार आप सुने, उसको गुनें, उसको परखें, उसको जांचें और छोटे पैमाने पे करके एक बार शुरू करके देखें। 100, 200, 500 रुपये खर्च होने दीजिए। वो जो तजुर्बा आपको मिलेगा 100, 200, 500, 1000 रुपये खर्च करके, ज़िंदगी में कोई भी पुस्तक, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी विद्वान आपको वो तजुर्बा कभी नहीं हासिल करा सकता जो आप अपने किसी काम को करके खुद सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे माल जो है वो ख़रीद होती है, कैसे बिकता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, और किस तरीके से जाके व्यापार में को बात करनी होती है। वो सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में कल नए प्रोडक्ट के साथ में। धन्यवाद।